अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्मार्ट सिलेबस का। और स्मार्ट सिलेबस में बच्चे इस बात से परेशान हैं कि कौन कौन से आप लोगों ने मार्किंग क्वेश्चंस की करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस की आपने मार्किंग नहीं करनी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो जो सी है ये आपके स्मार्ट सिलेबस को प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे हल कर देगी। आज के इस वीडियो के अंदर जो सा है वो मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 5 तक के स्मार्ट सिलेबस की मार्किंग किताब के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ इस मार्किंग को करते रहना है। बुक स्टूडेंट आप अपने सामने ओपन कर लें। जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाएं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने पेज नंबर 16 पे जाना है। ठीक है, पेज नंबर 16 के ऊपर एक टॉपिक है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट, ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, यानी आप इसे कट कर देंगे, आप इसे नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं वो टॉपिक्स मार्क करवाऊंगा जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो सा है वो आप लोगों ने डिलीट करने हैं या आपने उनकी तैयारी नहीं करनी है। अब इसमें पहला जो सा है वो फिजिकल बैलेंस है। ये बच्चे आप लोग नहीं तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर 17 पे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आप लोगों ने नहीं तैयार करना, और स्टॉप वॉच भी आप नहीं करेंगे। फिर स्टूडेंट आप इसमें वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आप लोग तैयार करेंगे, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये कटिंग नहीं है। सिर्फ स्टॉप वॉच जो सा है वो 1.7 टॉपिक कट है, ठीक है। नेक्स्ट आपने आना है पेज नंबर 18 पे। स्टूडेंट, ये टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं शामिल है। इससे ऊपर डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड आप लोग करेंगे, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। एरर्स इन मेजरमेंट में आपके पास 3 एरर्स हैं, आप तीनों नहीं करेंगे। सिस्टमैटिक एरर्स, ह्यूमन एरर्स और रैंडम एरर्स, तीनों बिकॉज जो सा है वो आप लोगों को कटवा दिए गए हैं, स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप आ जाएं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे ये टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। स्टूडेंट, ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आप इसे कैंसिल कर देंगे। पेज नंबर 20 के बाद अब 21 पेज पर ये टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये दोनों आप कटिंग कर देंगे, ठीक है। इसमें ये राउंड ऑफ वाला पोर्शन आता है। बच्चों, ये राउंड ऑफ वाला पोर्शन आप लोगों ने तैयार करना है। याद रखिएगा बात, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पे देखने के बाद अब स्टूडेंट्स आ जाए एमसीक्यूज कौन कौन से आपने नहीं करने हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप 1.3 एमसीक्यूज कट कर दें, ये मार्किंग आप अपने बुक पर साथ साथ करते जाएं। 1.6 एमसीक्यूज आप कट करेंगे स्टूडेंट, 1.8 एमसीक्यूज आप कटिंग कर दें और लास्ट पर 1.11 एमसीक्यूज कटिंग कर दें। ये वो एमसीक्यूज हैं जो स्टूडेंट आप लोग तैयार नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आपने कोड से नहीं करने बच्चे, आप 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1.8 क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे, 1.9 क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे, 1.10 भी नहीं करेंगे और 1.11 भी नहीं करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये क्वेश्चन आपने कटिंग कर देने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, इसमें आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, 1.1 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, आप 1.2 नहीं करेंगे, फिर आप 1.4 नहीं करेंगे और लास्ट पर आपने जो कटिंग करनी है वो 1.8 और 1.10 है। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर में नहीं आएंगे, आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के ऊपर। आखिरी 3 क्वेश्चंस आपने कट कर देने हैं, 1.3, 1.4, 1.5, ये आप लोगों ने कटिंग कर देने हैं। और आखिर में स्टूडेंट आपके पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2 आपने नहीं करना, 1.5 आप नहीं करेंगे,
1.7 और 1.9 ये 4 न्यूमेरिकल आपने नहीं करने। तो स्टूडेंट ये चैप्टर 1 की मार्किंग जो सी है वो यकीनी तौर पे आपने मेरे साथ कर ली होगी। आप वीडियो को रोक के इस मार्किंग को कंफर्म कर सकते हैं, या वीडियो को जो सा है वो 0.5 की स्पीड पे कर लें, क्योंकि मैं इसको जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अपनी नॉर्मल पेस पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चे। तो आप जो सा है वो इसे जब मार्किंग करेंगे तो जाहिर आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, तो आप इसको 0.5 पेस के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले तो आप लोग आ जाएं स्टूडेंट पेज नंबर 33 पर। 33 पर ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ये बच्चों आप लोगों ने नहीं तैयार करना। ये तीनों टाइप्स आप इसकी कट कर देंगे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, यानी पूरा पेज ही आप तैयार नहीं करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक सिलेबस में शामिल है, ये आप करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी सिलेबस में शामिल है, आप लोग तैयार करेंगे। ये पूरा वेलोसिटी का टॉपिक ये एग्जाम्पल सिलेबस में शामिल है। एक्सेलरेशन आप लोगों ने तैयार करना है। स्टूडेंट एंड पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पेज है 41। पेज 41 पर ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। इससे ऊपर वाला जो ग्राफ के ये पोर्शन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सारा आपने तैयार करना है, ठीक है। ग्रेडियंट वाला टॉपिक बच्चों आप लोग तैयार नहीं करोगे। और इसी तरह पेज नंबर 43 पर स्पीड टाइम ग्राफ का भी ग्रेडियंट आप लोगों ने तैयार नहीं करना। बाकी जो स्पीड टाइम ग्राफ का ये वाला पोर्शन है ये सारा आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहां से एंड पे बस आपने ग्रेडियंट छोड़ देना है। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट 2 चैप्टर्स के टॉपिक्स की। 2 चैप्टर्स के टॉपिक्स के बाद अब आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज मार्क कर लेने हैं, बाकी सारा सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले 2.5 एमसीक्यूज आपने नहीं करना, आपने 2.6 एमसीक्यूज तैयार नहीं करना, और फिर आपने 2.8, 9 और 10 तीनों कट कर देने हैं। ये तीनों आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2.6, 2.7 और 2.8 ये आप लोगों ने कट कर देने हैं, ये आप लोगों ने तैयार नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आप 2.1, 3, 4 और 5 ये कट करेंगे। 2.1 नहीं करेंगे, 2.3 नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए 2.4 और 2.5 ये दोनों आपके कट हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड के बाद कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आप 2.3 नहीं करेंगे, आप 2.5 नहीं करेंगे और आप 2.7 नहीं तैयार करेंगे। और अब आप आ जाएं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस के बाद सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स बेटा आपके 2.5 नहीं है, न्यूमेरिकल आपका 2.8 शामिल नहीं है, और न्यूमेरिकल आपका 2.10 शामिल नहीं है। ये आप लोगों के एग्जाम का हिस्सा नहीं है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। बाकी आप सारे इसमें के न्यूमेरिकल जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 55 पर आ जाएं। पेज नंबर 55 पर यह टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सारी आपके पास कैंसर है, ये आप सिलेबस में तैयार नहीं करेंगे। इसके बाद आपका है जी पेज 57 फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये पूरा टॉपिक आप कैंसिल कर दें बच्चों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं शामिल। 3.5 है आगे टॉपिक, पेज नंबर है इसका 61। ये रहा लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये बच्चे आप लोगों ने नहीं करना। ये जो टॉपिक्स मैं आपको कट करवा रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप लोगों ने नहीं तैयार करने और बाकी सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। बाकी फिर कंप्लीट टॉपिक्स होंगे जो बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे। 61 पेज के बाद बच्चों आप आ जाएं 64 पे। ये पूरा पेज कैंसिल है।
यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बैलेंस कोई भी तैयार नहीं करना, ना मैकेनिकल करना है ना आपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस तैयार करना है, फोर्स मीटर भी आपने तैयार नहीं करना। और आखिर में ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा होगा, फ्रिक्शन आपके सिलेबस में है, इससे ऑनवर्ड आपने सारे टॉपिक तैयार करने हैं। अब आ जाए इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। ये सारे टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं, इनमें से कोई भी नहीं कटा हुआ। सिलेबस में एंड पे एमसीक्यूज पर आ जाए। एमसीक्यूज में 3.4 नहीं करेंगे आप, 3.7 नहीं करेंगे, 3.8 नहीं करेंगे। अब आती है शॉर्ट क्वेश्चन की बारी। शॉर्ट क्वेश्चन में 3.7 और 8 दोनों कट हैं और आखिर में 3.10 कट है। देन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। 3.3 आपने नहीं करना, 3.5 आपने नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव में सिर्फ 3.6 वाला क्वेश्चन कटिंग है और बाकी पांचों सोचते हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। अब आता है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आप 3.5 नहीं करेंगे, 3.6 नहीं तैयार करेंगे और आखिरी दो न्यूमेरिकल 3.8 और 9 दोनों ही कटिंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ तक ये मार्किंग आप लोग जो सी है वो मेरे साथ कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 5 चैप्टर्स कवर करने हैं और बाकी फिर अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अब आपका अगला चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। 4.7 टॉपिक पे जाना है हमने। पेज नंबर ये आपके पास बनता है 88। 88 पेज पे ये टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ये कंप्लीट टॉपिक आपने नहीं करना, ये भी नहीं तैयार करोगे, सेंटर ऑफ मास भी नहीं करोगे, ये वाला भी सारा कट है। यहां से आगे आपने शुरू करना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको पूरा मुकम्मल करना होगा इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी तक। 4.11 टॉपिक जो सा है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये शामिल नहीं है। यहां तक इससे ऊपर जो सा है वो आपने सारा तैयार करना है। 4.11 के बाद 4.12 है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। ये भी बिल्कुल नहीं तैयार करना, पूरा टॉपिक कैंसिल है, ये भी पेज कैंसिल है, आप नहीं तैयार करेंगे। इसके बाद यहां तक आप करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्सेस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पोर्शन आप मुकम्मल करोगे और फिर आती है 4 चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज है। 4.4 आपने नहीं करनी, 4.5 आपने नहीं करनी, 4.6 आपने नहीं करनी, 4.8 नहीं करनी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर आ जाए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 4.5 आप नहीं करोगे, 4.6 नहीं करोगे, 4.4 भी 4.5 6 उसके बाद 4.8 9 और 10 ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। 4.8 9 और 10 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टूडेंट 4.3 नहीं करना, 4.5 आपने नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव में आप 4.2 क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे और 4.4 क्वेश्चन आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 4.2 आपने नहीं करना, ये वाला 4.5 और 6 आपने करना। ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे 4.3। 4.5 और 6 आपने नहीं करना। 4.9 और 10 इसके बाद कटिंग है, ये दो न्यूमेरिकल आपने लास्ट पर नहीं करने हैं। 4 चैप्टर की कंप्लीशन के बाद आप लोगों के पास बच्चे चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जो हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी चैप्टर होगा और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर देखते हैं वो अगले चैप्टर की मार्किंग करेंगे। 4.5 में बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 113 तक आना है, यानी पेज नंबर 113। ये 113 पेज पे टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारा ही आप तैयार नहीं करोगे, फॉसिल फ्यूल भी काट दोगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी काट दोगे, सोलर एनर्जी वाला भी कैंसिल कर दोगे आप, ये नहीं करोगे आप। इसके बाद आप पेज नंबर 117 तक न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी भी नहीं करेंगे, ये सारी टाइप्स भी कैंसिल हैं, बायोफ्यूल्स भी सारे कैंसिल हैं। यहां तक आपने सिलेबस में नहीं करना।
रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वाला आप लोग सिलेबस के अंदर तैयार करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है 5.6 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये स्टूडेंट आप कैंसिल कर देंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एमसीक्यूज पर आएंगे। 5.2, 5.4 और 7 ये तीन न्यूमेरिकल कैंसिल है, सिलेबस में शामिल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो 3, 6 और 10 है। 5.3 नहीं करना, 5.6 नहीं करना, 5.10 नहीं करना, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 5.2 सबसे पहले काट दें बच्चों, देन आप 5.5 काट दें, देन आप 5.8 कटिंग कर दें और 5.9 भी कटिंग कर दें। ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी आप सारा तैयार करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 5.3 काट दें और 5.5 काट दें। और आखिर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल में जनाब 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 और 13 ये न्यूमेरिकल आपने तैयार नहीं करने, बाकी सारे न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो पर स्टूडेंट सिर्फ इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम अपने बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं उनकी मार्किंग कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि कल की वीडियो आप लोगों को मिल सके। और इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस के ऊपर भी अपनी मार्किंग वाली जो वीडियोस हैं वो जल्दी अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।